हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड बजट से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल सटीक और संक्षिप्त क्षेत्रवार जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा प्रस्तावित है इस बजट में, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बजट स्पीच पर आधारित है। यानी जो वित्त मंत्री के द्वारा झारखंड विधानसभा में जो बजट पेश हुआ था और उसमें जो स्पीच दिया गया था, उसमें काफ़ी योजनाओं का जिक्र किया उन्होंने। कुछ प्रावधान जो भी है उसके बारे में उन्होंने बताया, तो उसी को आधार माना गया है और उसी पर आधारित है ये पूरा आज का सेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रावधान और योजनाएं लागू की गई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो क्षेत्र है, ठीक है, जो क्षेत्रवार है, प्रमुख क्षेत्र, कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र, इसके बारे में देखेंगे। जल संसाधन के बारे में देखेंगे कि कौन सी योजनाएं लागू की गई है, क्या प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण विकास के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है पंचायती राज के बारे में देखेंगे कि पंचायती राज के लिए क्या क्या प्रावधान प्रस्तावित है, क्या क्या योजनाएं लागू की गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र, ठीक है, कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र। तो सबसे पहला जो इसमें बात कही गई है वो आगामी वित्त वर्ष 2022-23, यानी कि अभी का जो बजट सेशन है, वित्त वर्ष क्या है, 22-23 है, में इस क्षेत्र के लिए 4091.37 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। दोस्तों ये जो 4091 ये करोड़ में है और जो पॉइंट है यानी कि दशमलव है, उसके बाद जो संख्या लिखा हुआ है 37, यानी कि ये क्या है, लाख में है, यानी कि 4091 करोड़ 37 लाख, ठीक है, इतना प्रस्तावित किया गया है कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के लिए। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक कितने कृषकों के खाते में 836 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो कितने कृषक, कितना हो गया, 2,11,530, 2,11,530 कृषकों के खाते में कितने रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं अब तक, 836 करोड़, ठीक है, किस योजना के तहत, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। उसके बाद आगे है जल निधि सिंचाई योजना। जल निधि सिंचाई योजना के तहत जो है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या होगा, सभी जिला में, जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों में क्या होगा, डीप बोरिंग और टैंक निर्माण किया जाएगा। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जल निधि योजना क्या है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा, सभी ज़िलों में, आप शॉर्ट में याद रखें, सभी ज़िलों में डीप बोरिंग और टैंक निर्माण किया जाएगा। तो ये किस लिए किया जाएगा, सिंचाई के लिए किया जाएगा, विशेष सिंचाई सुविधा के लिए, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। संख्या अगर कुछ आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, जो डीप बोरिंग है 1766 डीप बोरिंग किए जाएंगे और 1963 टैंक निर्माण। कौन सा टैंक, परकोलेशन टैंक, ठीक है। तो यही है जल निधि सिंचाई योजना, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं, वित्तीय वर्ष, और आपको दोस्तों एक बार याद करो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के बारे में है। कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए उसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, ठीक है, इसमें क्या होगा, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत जो भी विधायक रहेंगे, स्थानीय विधायक, वो क्या करेंगे, अनुशंसा करेंगे और इस तरह से उनके अनुशंसा पर जो है पहले चरण में 100 गांवों का चयन किया जाएगा, ठीक है, 100 गांवों का चयन किया जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हाँ ये हो गया, 100 गांवों का चयन किया जाएगा, फिर उसको जो गांव को डेवलप किया जाएगा कृषि के लिए, एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत। उसके बाद आगे देखते हैं,
राज्य उद्यान विकास योजना, ठीक है, राज्य उद्यान विकास योजना में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उनसे उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी। यानी कि दोस्तों ये जो राज्य उद्यान विकास योजना है, इस योजना का नाम याद रखेंगे, राज्य उद्यान विकास योजना, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत इसमें क्या है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में जो भी किसान है और जो भी पशुपालक हैं, ठीक है, उनसे क्या किया जाएगा, गोबर खरीदा जाएगा, ठीक है, गोबर उनसे खरीदा जाएगा। और गोबर का यूज़ क्या, किसमें, बायोगैस बनाने में और जैविक खाद के निर्माण में इसका उपयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा, तो जो भी किसान है और पशुपालक है उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। इस योजना का नाम क्या है, राज्य उद्यान विकास योजना में गोधन न्याय योजना, ठीक है, गोधन न्याय योजना, ये है गोधन न्याय योजना। तो आप इसे याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। 40,000 लाभुकों को वित्त वर्ष 2022-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण किया जाएगा। यानी कि 22-23 जो वित्त वर्ष है इसमें कितने लोगों को पशुधन वितरण किया जाएगा, 40,000। उसके बाद वर्ष 2022-23 में कुल 85 लाख लीटर, अभी जो लक्ष्य रखा गया है वो 85 लाख दूध प्रति लीटर प्रतिदिन, ठीक है, मतलब 85 लाख लीटर जो है दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 में। अभी कितना है वर्तमान में, ये 80 लाख लीटर है, ठीक है। यानी कि 80 लाख से उसको बढ़ा के कितना किया जाएगा, 85 किया जाएगा, ठीक है। तो ये योजना में प्रस्तावित है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण एवं विपणन के उद्देश्य से झारखंड के विभिन्न जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल शीतगृह, यानी कि कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, शीतगृह कहा जाता है कोल्ड स्टोरेज को, जहाँ पे जो सब्जियां होती है, जो भी उत्पाद होता है किसानों का, वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है, उसका निर्माण किया जा रहा है। और 2022-23 में शीतगृह के निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है। यानी कि अभी जो है वर्तमान में 5,000 मीट्रिक टन, कितना, 5,000 मीट्रिक टन का जो क्षमता का शीतगृह यानी कि कोल्ड स्टोरेज बन रहा है, और उसमें इस बार जो बजट है 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में शीतगृह उत्पादन निर्माण के लिए बजट में कितने रुपए का प्रस्ताव किया, उपबंध किया गया, ठीक है। तो 30 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। आगे चलते हैं। झारखंड राज्य फसल राहत योजना, ठीक है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इसके अंतर्गत क्या होगा, किसानों का हित का ध्यान रखते हुए नहीं कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु, ठीक है, जो भी उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 25 करोड़ का कॉर्पस फंड क्रिएट किया गया है। यानी कि जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना है, आप इस नाम से ही कोरिलेट कीजिए, राहत मतलब राहत देना, ठीक है। तो किसानों को क्या होगा, जो भी उसको फसल में नुकसान हुआ है उसका भरपाई करने के लिए क्या किया जाएगा, 25 करोड़ का कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा, जिससे उसकी भरपाई सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। तो योजना का नाम क्या है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। उसके बाद अभी तक हम लोग कृषि के बारे में देख रहे थे, अब हम देखेंगे जल संसाधन के बारे में कि जल संसाधन में क्या क्या प्रस्ताव किए गए हैं और रखे गए हैं और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो ये क्या है, इसके लिए जो बजट है वो 1894 करोड़ 48 लाख रुपये का जो बजट है ये प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत, देखिए कहाँ कहाँ पे बैराज यानी कि जो
डैम है, ठीक है, वो बनाया जाएगा कहाँ कहाँ पे, चांडिल में, गालोडी बराज, जो बराज का निर्माण किया जाएगा किस किस योजना के अंतर्गत, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत चांडिल में, गालोडी बराज और खरकई में निस्तृत मुख्य नहरों से किसानों को जल्द से जल्द सिंचाई लाभ देने के लिए भूमिगत पाइपलाइन, ठीक है, भूमिगत पाइपलाइन के द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों इस योजना में क्या कहा गया है, जो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है उसके अंतर्गत 4 जगह से, चांडिल डैम से, गालूडी बराज से, खरकई बराज से क्या होगा, किसानों को भूमिगत पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा किसानों को खेतों में, ठीक है, भूमिगत पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाएगा। तो यहाँ पे देखिए CGPL कहा गया है, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, CGPS कहा गया है किसे, भूमिगत पाइपलाइन को, और इसी के द्वारा जो खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन एक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से जगह से दिया जा सकता है, उसमें से मान लीजिए खरकई बराज, इसकी जगह कोई और नाम दे दिया, या चांडिल डैम की जगह मान लीजिए मैथन डैम दे दिया, ठीक है, पंचायत डैम दे दिया, या फिर जो रांची का है गेतलसूत डैम वो दे दिया। तो इस तरह से आपको उलझा सकता था, आप इसे याद रखेंगे। आगे है देवघर में निर्माणाधीन पुनासी जलाशय योजना के मिट्टी बांध का निर्माण, ठीक है, पुनासी जलाशय योजना के मिट्टी बांध का निर्माण कराकर जलाशय में जल संचयन किया जा रहा है, ठीक है, मुख्य नहर एवं निर्माणाधीन स्पिलवे का शेष कार्य, ठीक है, जो शेष कार्य है वो कब तक किया जाएगा, जून 2022 तक, और उसके द्वारा फिर क्या किया जाएगा, नहर के 36 किलोमीटर तक डायरेक्ट आउटलेट द्वारा सिंचाई प्रारंभ करने का लक्ष्य है, ठीक है, यानी कि जो पुनासी जलाशय परियोजना है, ठीक है, तो वहाँ पे मिट्टी का बांध बनाया जाएगा, फिर वहाँ पे पानी अभी भरा जा रहा है, पानी भरने के बाद उससे क्या होगा, वहाँ से जो नहर बनेगा, फिर नहर वो पूरा काम 2022 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद फिर उससे क्या किया जाएगा, डायरेक्ट आउटलेट द्वारा जो है सिंचाई का कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 में, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, दुमका जिला के अंतर्गत मसलिया, ठीक है, 2 जगह है दोस्तों, मसलिया एवं रानेश्वर, मसलिया एवं रानेश्वर प्रखंड में अपेक्षित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1204, ठीक है, करोड़ रुपये का मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना, इसको स्वीकृति दी गई है, और जिसको अगले वर्ष में कार्य जो है प्रारंभ किया जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, मसलिया और रानेश्वर प्रखंड में मेगा लिफ्ट योजना, ठीक है। उसके बाद है आगामी वित्त वर्ष में जमींदारी बांधों, तालाब एवं 193 मध्यम सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन एवं 300 चेक डैम का निर्माण का लक्ष्य है, यानी कि आने वाले वित्त वर्ष में जो है 193 मध्यम सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन, जो भी मध्यम सिंचाई योजना है उसका पुनर्स्थापन किया जाएगा, और 300 चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। अब आते हैं ग्रामीण विकास के बारे में, कि ग्रामीण विकास में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ग्रामीण विकास के लिए 8,051 करोड़ 67 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है, और मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष में कुल 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनरेगा के तहत आने वाले वित्तीय वर्ष में कितने करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा, तो 12 करोड़ 50 लाख, ठीक है। आगे है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक क्या हुआ है, 10,44,321 आवास का निर्माण किया गया है। अब जो है लक्ष्य
के अनुरूप जो है शेष, अभी जो लक्ष्य रखा गया है उसमें से शेष जो है 5,22,400 आवास का निर्माण अगले वित्त वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। तो इसमें से आपको याद रख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, उसके तहत जो लक्ष्य रखा गया उसको पूरा अभी तक नहीं हुआ है। तो उसका जो शेष बाकी जो आवास बनाने का कार्य है वो इस आने वाले वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत IAP जिलों, ठीक है, IAP जिलों में प्रति आवास 1,30,000 रुपये और नॉन IAP जिलों में 1,20,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि कितने रुपए जो है दिए जाते हैं IAP जिलों में और नॉन AIP जिलों में, IAP जिलों में, ठीक है। तो जो IAP ज़िले हैं वहाँ पे 1,30,000, जो नॉन IAP ज़िले हैं वहाँ पे 1,20,000, 10,000 का डिफरेंस है। जिससे 25, अब इसमें क्या क्या होता है, 25 वर्ग मीटर में छोटे छोटे कमरे, ठीक है, छोटे छोटे कमरे और एक किचन का निर्माण होता है राज्य सरकार या महज, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो स्टेट फंड है, स्टेट फंड के द्वारा एक अतिरिक्त कमरा के लिए 50,000 रुपये प्रति आवास दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले जो भी आवास बनता था उसमें सरकार को लग रहा था कि कम पड़ रहा है जगह, ठीक है। तो इसके लिए अब झारखंड सरकार खुद से स्टेट फंड के द्वारा जो है अतिरिक्त 50,000 रुपये देंगे एक अलग कमरे के लिए, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इसके अंतर्गत जो है अगले वित्तीय वर्ष में 6,687 आवासों का निर्माण का कार्य किया जाएगा और 11,000 नए आवासों की स्वीकृति एवं निर्माण का लक्ष्य है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। 10,000 नए सखी मंडल का गठन, ठीक है। कितने? 10,000 नए सखी मंडल का गठन और 20,000 सखी मंडल की चक्रीय राशि एवं 74 लाख सखी मंडलों को सामुदायिक निवेश राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या क्या हो गया, 10,000 सखी मंडल का गठन किया जाएगा, ठीक है, 10,000 नए सखी मंडल का गठन किया जाएगा और 20,000 सखी मंडल को राशि दिया जाएगा और 74 लाख जो सखी मंडल है उसको सामुदायिक निवेश के लिए राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में लगभग 2,72,000 सखी मंडलों का गठन किया गया है। अब तक कितना किया गया, 2,72,000 सखी मंडल का, और इसमें से जो है 34 लाख परिवारों को जोड़ा गया है और आने वाले वित्त वर्ष में 10,000 नए सखी मंडल का गठन, वही जो आगे मैंने बताया। उसके बाद अब देखिए जो भी सखी मंडल होंगे उनको जो राशि मिलेगी उसके बाद क्या किया जाएगा, इन सखी मंडलों द्वारा उत्पादित जो भी वस्तु होगी उसको बिक्री करने के लिए बड़ी संख्या में प्लास और रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ एक चीज़ सरकार ने लाया था, प्लास ब्रांड, ठीक है। प्लास ब्रांड का उद्घाटन किया था सरकार ने, के बारे में बताया था सरकार ने। ये प्लास ब्रांड उनको दिया जाएगा जो सखी मंडल के द्वारा जो उत्पादित उत्पाद होंगे उसके लिए, और उनके द्वारा जो उत्पाद होंगे उनकी बिक्री के लिए क्या होगा, प्लास रिटेल आउटलेट, ठीक है, जहाँ से उन्हें बेचा जाएगा। तो आप इसे याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आगे है पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग अनुदान मद से में लगभग 1293 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है। यानी कि 2022-23 में जो है 15 वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की थी उसके अनुसार 1293 करोड़ की राशि प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें से जिला परिषदों को 10%, पंचायत समिति को 15% और ग्राम पंचायत को 75% राशि दी जाएगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ग्राम पंचायत को कितना दिया जाएगा, पंचायत समिति को कितना दिया जाएगा और जिला परिषद को कितना दिया जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि जिला परिषद को
10%, पंचायत समिति को 15% और ग्राम पंचायत को 75% राशि दी जाएगी। और इस राशि का जो किस किस क्षेत्र में संबंधित है, उक्त राशि से संबंधित संस्था जो भी है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत 30% जो है जलापूर्ति पर खर्च करेंगे, 30% स्वच्छता पर और जो 40% है वो स्थानीय आवश्यकताओं पर खर्च किया जाएगा। और इसके लिए योजना का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या किया जाएगा इसमें। तो इसके लिए जो है इसके लिए 1293 करोड़ का प्रावधान किया गया है, मतलब अनुशंसित किया गया है 15वें वित्त आयोग के द्वारा, जिसमें से 10% जिला परिषद को मिलेगा, 15% पंचायत समिति को मिलेगा, ठीक है, 15% पंचायत समिति को मिलेगा और जो 75% है वो मिलेगा ग्राम पंचायत को। और उसमें से भी 30% जो है जलापूर्ति के लिए खर्च करना है, 30% स्वच्छता के लिए खर्च करना है और 40% स्थानीय आवश्यकता के लिए खर्च करना है, ठीक है। 30-30 60 और 40 100 हो गया। पंचायत भवन के क्रियाशील सर्विस सेंटर, ठीक है, पंचायत भवन में क्या होगा, में क्रियाशील कॉमन सर्विस सेंटर CSC को सुदृढ़ किया जाएगा और इस पर 45 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है, मतलब 45 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। ग्राम पंचायत के भवनों को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने और ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और उसके साथ पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों इस बजट में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया गया है। अब देखा जाएगा इसको लागू कितने तत्परता से की जाती है। तो इसमें क्या क्या किया जाएगा कि पंचायत भवन जो है वहाँ पे जो CSC होता है उसको सुदृढ़ किया जाएगा, CSC को, कॉमन सर्विस सेंटर को, जिसको प्रज्ञा केंद्र बोलते हैं। उसके बाद जो पंचायत भवन है उसको ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए जो है पंचायत ज्ञान केंद्र, ठीक है, स्थापना किया जाएगा। वहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलेगा, जो भी ग्रामीण है उसको पढ़ने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, ग्रामीणों को पढ़ने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे है दोस्तों, यहीं तक था ये वीडियो, यहीं तक था। आप अगले वीडियो में जो है हम पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, अगले वीडियो में हम इसके आगे के जो भी क्षेत्र बच गए हैं उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।